तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। अटैचमेंट्स के ऊपर अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग की सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। तो एंगर, क्रोध जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंटेमिनेट कर देता है। यदि हम कुछ रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और यदि हम उस समय में क्रोध कर जाते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि वो सारी विधि खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको सारा पैराफर्नेलिया धोना पड़ेगा और दोबारा से नहा के फिर से वहां पे बैठना पड़ेगा। पूरी तरीके से कंटामिनेट हो जाए क्रोध से। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते टाइम अगर कोई उसमें ऐसा आइटम नहीं है या फिर नहीं मिला, किसी किसी ने लाने में देर कर दिया, तो हम गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये तो एक इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम है। लेकिन मेजरली जो क्रोध हमारे अंदर आता है, वो आता है जब हमारी जो डिजायर्स है वो सेटिस्फाई नहीं होती। क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, वो हमें नहीं मिला। तो इसीलिए भगवान जो है बताते हैं भगवत गीता में, जो क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो क्रोध जो है वो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। और ये कैसा है? महाशनो महापापमा। ये जो है ये महापाप है। और ये जो है सबसे बड़ा वैरी और शत्रु बताया गया है क्रोध। अब ये काम किस तरीके से करता है? तो फिर भगवान आगे इससे पहले वाले चैप्टर में भगवत गीता के बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामा क्रोध विजायते। ध्यायतो विषयान पुंसा, कभी हमारा किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति जब मन लग जाता है, ध्यान चला जाता है, ध्यायतो विषयान पुंसा, तब क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते, तब हमें उस चीज को लेने की इच्छा मन में। फिर क्या होता है? संगा संजायते काम। और उस संग की वजह से हमारे अंदर काम इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तब वो क्रोध का रूप ले लेती है। अब इसका फिर आगे रिजल्ट क्या होता है? क्रोधात् भवते सम्मोह। अब क्रोध की वजह से हमें मोह हो जाता है। और मोह होने से क्या होता है? मोहात् बुद्धि विभ्रमा। मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जब बुद्धि भ्रमित होती है, तब हमें सही गलत की पहचान खत्म हो जाती है। सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, कौन बड़ा कौन छोटा, वो सब चीजें खत्म हो जाती। सम्मोहन बुद्धि विभ्रमा, बुद्धि नाशत, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। जब स्मृति का विभ्रम हुआ तो बुद्धि का नाश हुआ। और उससे क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो जाता। तो जब हमारा किसी भी चीज के ऊपर ध्यान हो जाता है, मटेरियल चीज के ऊपर, तब हमारे को उस चीज को पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हमारे अंदर क्रोध आता है। तो मेजरली जो क्रोध आ रहा है, वो हमारे मटेरियल डिजायर्स पूरी न होने के कारण आ रहा है। एक आजकल जो है यूथ में एक टर्म चलता है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि कई सारी चीजें जो दूसरों के पास है और मेरे पास नहीं है, या अगर हमें डर है कि मेरे को वो नहीं मिली, तो हमारे अंदर एंजाइटी होने लगती है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। चाहे अच्छे कपड़े हों, चाहे अच्छा घर हो, या अच्छा फोन हो, या कुछ प्रॉपर पोस्ट पोजीशन हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है।
तो हमारे को दूसरों को मिल रही है, मेरे को नहीं मिल। तो ये जो क्रोध है, ये हमारे पूरी बॉडी को कंटामिनेट कर देता है रजोगुण के कारण। और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो क्रोध है वो सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि कितना कितना कठोर तपस्या कर रहे थे एक ब्राह्मण बनने के लिए। लेकिन जब उनके पास अप्सरा आई तो उन्होंने इमीडिएट क्रोध कर दिया, जिसके कारण उनकी जो तपस्या थी वो भंग हो गई। इतना मेहनत किया और वो सारी की सारी तपस्या को भंग होने में कुछ टाइम भी नहीं लगा। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, क्रोधित होना। क्योंकि क्रोधित हम लोग होते हैं, गुस्सा आता है, उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में कंट्रोलर कौन है। हाँ, कभी किसी से कोई गुस्से में है और अगर हम उससे बात करें तो वो क्या किस तरह के शब्द बोलता है कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कोई मेरी नहीं सुन रहा है और सब लोग अपने अपने ढंग से कर रहे हैं और मेरे कुछ कंट्रोल में नहीं है। इस तरह के वर्ड्स जनरली लोग बोलते हैं जब गुस्से में होते हैं। और गुस्सा आने का रीजन ये भी है कि कोई मेरा सुनता ही नहीं है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो एक जो प्रिंसिपल है, जो इससे पहले वाले श्लोकों में भी आया है, बात की गई है कि एक्चुअल जो कंट्रोलर है वो भगवान। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्रुव महाराज जो है, उनका गुस्सा होना एक लेवल तक आउट ऑफ ड्यूटी वो ठीक था। लेकिन इतना जो एक्सेसिव गुस्सा हो रहे थे, तो इस गुस्से के अंदर कर्ता भाव दिख रहा था कि मैं ही कंट्रोलर हूँ। तो मनु महाराज समझा रहे हैं कि आप कंट्रोलर नहीं हैं, कंट्रोलर भगवान है। और उन्हीं के कंट्रोल से सब कुछ चल रहा है। हर एक व्यक्ति भगवान के ही कंट्रोल में कार्य कर रहा है। और इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम इतनी सारी चीज अपनी पर्सनल लाइफ में भी होते हुए देखते हैं। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम गुस्सा होने लगते हैं। समझना होगा कि एक्चुअल कंट्रोलर जो है वो केवल और केवल भगवान है। और भगवान ही एक्चुअल में हर चीज को चला रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक्शन कर रहे हैं। जैसे जब हमने कथा सुनी कि 8th कैंटो में हम कथा पढ़ते हैं किस तरीके से समुद्र मंथन हो रहा है। अब समुद्र मंथन करना था, ठीक है, देवता भी खड़े हो गए, असुर भी खड़े हो गए समुद्र मंथन करने के लिए। लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए जो सबसे पहले चीज चाहिए थी, उसको मथने के लिए एक मथानी चाहिए थी, वो थी नहीं। अब उसके अंदर आपके नॉर्मल किचन की मथानी तो यूज होगी नहीं, उसके लिए तो एक बड़ी चाहिए, उसके बाद पहाड़ चाहिए। तो उसके लिए मंदार पर्वत की जरूरत है। उसके बाद देवता और दानव सब गए मंदार पर्वत को लाने के लिए। हाँ, लेकिन उठा ही नहीं पा रहे थे। उठ थोड़ा सा उठाया तो पत्थर वो पहाड़ के नीचे ही दब गए। तो वहां पे फिर भगवान विष्णु को बुलाया गया रिक्वेस्ट करके। तो भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के आए और अपने गरुड़ के पीठ पे मंदार पर्वत लेके आए। और फिर उसको जब पानी में रखा तो वो जो है पूरी तरीके से डिसबैलेंस हुए, पानी में सेट ही ना हो। तो अब कैसे सेट करें? तो भगवान विष्णु ही जो है कच्छप का रूप लेके, कच्छप अवतार, कूर्मा अवतार के रूप में आए और उस पहाड़ के नीचे एज अ बेस बन गए। अब उस पहाड़ को घिसने के लिए रस्सी भी चाहिए। नॉर्मल आपके कपड़े सुखाने वाली रस्सी काम नहीं करेगी वहां पे।
उसके लिए बड़ी रस्सी चाहिए। तो भगवान ही वासुकी, भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है वासुकी, तो वासुकी के को रस्सी बनाए। फिर उसके बाद अब उसको ऐसे घर्षण करने के लिए, खींचने के लिए भी ताकत नहीं आ रही है। तो भगवान ही जो है इधर आके, देवताओं की टीम में आके उसको घिसने के लिए आ गए, हेल्प करने के। अब वो पत्थर भी ऊपर नीचे हिले, तो भगवान ही सहस्त्र बाहु के रूप में आके बैठ गए पत्थर के मंदार पर्वत के ऊपर, ताकि वो जो है डिसबैलेंस ना हो। अब जब उसको घर्षण किया गया, तो करने के बाद भगवान ही धन्वंतरी के रूप में उसमें से अमृत लेकर आए। तो आप देखिए कि हर एक लेवल पे एक्चुअली में भगवान ही है जो कार्य कर रहे हैं। बाकी सब उसके अंदर कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे ही हम हमारी लाइफ में भी आप देखेंगे कि ऐसे कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जो हमारे कंट्रोल में चले। क्योंकि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चार चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, कोई ज्यादा खाएगा तो भी बीमार पड़ जाता है, कम खाएगा तो भी बीमार पड़ जाता है, ज्यादा सो जाता है तो भी उसको हेल्थ खराब हो जाएगा, कम सोएगा तो भी हेल्थ खराब होगा। हम्म, तो अब कुछ भी हम ज्यादा कम कर लेंगे तो हम लोगों के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद जो है तीन तरह के जो ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप चल रहे हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर उसके बाद हमारा मन इतना बड़ा हमारा शत्रु है। अर्जुन भगवत गीता में कह रहे हैं कि मेरे लिए हवा को कंट्रोल करना आसान है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये स्टेटमेंट हमने कई बार सुना है, लेकिन आप इस पे थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो देखेंगे कि हवा को कंट्रोल करना कोई आसान काम है। बहुत तेज तूफान आ रहा है और हम उसको ऐसे कंट्रोल कंट्रोल कर दी, और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। ऊपर से दू- ये जितनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में हैं अनकंट्रोलेबल, वही सारी अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स दूसरे व्यक्ति के साथ में भी है जो हमारे साथ में है। तो दो अनकंट्रोलेबल लोग साथ में हैं और एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र सिचुएशन हो जाती है, वो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, जिसके कारण हमारी जो बीच में लड़ाइयाँ होती रहती। अब ये चाहे डिवोटीज हो चाहे नॉन डिवोटीज हो, जब तक वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक उनके बीच में लड़ाइयाँ हों। जैसे सपोज दैटली हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड अगर वाइफ को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है, वाइफ या हस्बैंड को कंट्रोल करने का कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों ये नहीं समझ रहे हैं कि भगवान ने जिस तरह की प्रकृति बनाई है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, तब तक उनके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और जितने ज्यादा ईगो क्लैशेस बढ़ते हैं, उतना आपस में जो है दिक्कतें होना शुरू हो जाती। ईगो क्लैशेस आज के डेट में बहुत है। एंड हम देखते हैं डिवोटीज के बीच में भी, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस, और जिसकी वजह से वो ढंग से एक दूसरे के साथ में बात भी नहीं कर पाते। एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके भी नहीं चल पाते। मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के बीच में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो चाहे कोई भी हो, मेन मेन प्रॉब्लम क्या है, लोगों के बीच में जो है खत्म हो गई है रिस्पेक्ट एक दूसरे को लेके। और जब हमारे मन में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है एक दूसरे के लिए, तब ईगो क्लैशेस होना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है गुस्से की, इसके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है।
और जब तक हम गुस्से की प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारे रिलेशनशिप्स भी सेटल नहीं हो पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि अपन देखो, अभी हम लोग स्पिरिचुअल साइड बात को भी पहले साइड रखें, जो चीजें हमारे को मेन इफेक्ट करती है अगर हम उनकी भी बात करेंगे, तो गुस्सा हमारे सोचने समझने की टेंडेंसी को ही खराब कर देता है। और हम गुस्से में आके बहुत सारी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछतावा होता है। और दुख लगता है कि सामने इस तरह की बातें बोल दी, अब सामने वाला हमारे लिए क्या सोचेगा। इसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप्स में बहुत सारे दरारें आ जाती है। डिवोटीज के साथ होगा तो ये वैष्णव ऑफेंस बन जाएगा। अगर आपके आपके अपने घर के फैमिली रिलेशनशिप्स में होगा तो ये रिलेशनशिप्स के बीच में गांठ लगा दे। क्योंकि हम लोग जब क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तब हमारा थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है और हम इमोशनली सोचने लगते हैं। और गुस्सा हमें सबसे ज्यादा सेल्फिश बना देता है। और हमारा कंप्लीट फोकस हो जाता है अपनी ही चेतना के ऊपर। मेरे को ये मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था। और ये जो टेंडेंसी है जो हमें कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड बना देता है गुस्सा आने पे, ये हमें सब लोगों से काट देता है। और इसकी वजह से क्या होगा, आप आपके साथ में लोग रहना नहीं चाहेंगे। हम्म? लोग आपके साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उससे लोग लिमिटेड बात करेंगे। हाँ, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, अपसेट हो जाता है, रूठ जाता है, उससे लोग लिमिटेड बात करें। हाँ, हम लोग किस तरह से बात करेंगे, हमेशा उस व्यक्ति के मूड को देख के बात करें कि ये किस सिचुएशन में क्या बात करे कि ये गलत रिएक्ट ना कर जाए। अब सामने वाला व्यक्ति आपसे खुल के बात नहीं करेगा। सामने वाला व्यक्ति आपसे खुल के बात नहीं करेगा। वो हमेशा आपके मूड को देख के बात करेगा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करेगा जहां पे आपके साथ में क्लैशेस हो सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप लोग कर नहीं पाओगे। अब क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप नहीं कर पाए, इसकी वजह से क्या होगा, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी रहेगी। और जब आपके रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होगी तो वो रिलेशनशिप सुपरफिशियल लेवल पे होंगे। और जब रिलेशनशिप्स सुपरफिशियल लेवल पे होंगे, आपके पास कोई पर्सन नहीं होगा अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, तब आप भी जो है, आप मतलब वो व्यक्ति भी बाहर के लोगों में अपना रिलेशनशिप्स ढूंढेगा और ये व्यक्ति भी बाहर के लोगों के बीच में अपने रिलेशनशिप्स ढूंढेगा। और इसी की वजह से जो हस्बैंड वाइफ हो या डिवोटीज के बीच में रिलेशनशिप्स खराब हो जाए। ये डिवोटीज की भी बात करोगे तो सपोज करो, हम लोग मंदिर में हम लोग भक्त हैं। अगर हमारा भक्तों के बीच में अच्छे संबंध नहीं है तो हम लोग भक्तों के बीच में आके क्या करेंगे, सबसे बस हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं प्रभु जी, कैसे हैं माता जी, आप मंदिर आए नहीं, माता जी आप मंदिर आ गए, प्रभु जी बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, बस इतना बात करेंगे। उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाओगे। कुछ कनेक्शन तो बना ही नहीं, कुछ हृदय की बात तो हुई नहीं। लेकिन आपके अंदर बहुत सारी इमोशनल चीजें हैं, बहुत सारी इंटरनल बातें हैं जो आप शायद शेयर करना चाहते थे, अब शेयर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी नहीं सुनना चाहता और आप भी नहीं बता पा रहे। अब क्या होगा, यही दोस्ती आप जो है बाहर के मटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में ढूंढेंगे।
फिर एटीट्यूड क्या हो जाएगा कि भक्तों से अच्छे तो बाहर के लोग हैं, कम से कम हमारी सुनते तो हैं। हम्म। भक्तों से अच्छे बाहर के लोग हैं कि कम से कम हमारी सुन तो रहे। अब आप देखिए, अब जो सबसे खतरनाक चीज थी कि भक्ति में आके मटीरियलिस्टिक लोगों से हृदय नहीं खोलना, अब आप मटीरियलिस्टिक लोगों से जाके अपना हृदय खोलना शुरू करें, जिसके कारण जो हमारा जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से क्रोध हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करता है, उसमें दरारें डालता है, और फिर हमारा भगवान की भक्ति में भी ज्यादा मन नहीं लगेगा। हम करते हैं 16 माला, हम लोगों में से मेजर लोगों ने दीक्षा ले ली है, तो 16 माला करना मीन्स एक ऑब्लिगेशन हो गया। हाँ, अब इतने साल से कर रहे तो छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन उस इंटरेस्ट से नहीं कर पा रहे जिस इंटरेस्ट से शायद हमें करना चाहिए। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स आने लगती है जब हम क्रोध में फंस जाते हैं। और कई बार जो है ये क्रोध जूनियर सीनियर के ऊपर भी करते हैं। ये भी, तो हम लोग क्रोध करते हैं, हम क्रोध बराबरी में भी करते हैं, और हम क्रोध अपने से नीचे वालों पे भी करते हैं। लेकिन कई बार हम लोग इतना लिमिट क्रॉस कर जाते हैं कि क्रोध जो नीचे वाले हैं अपने से ऊपर वालों के ऊपर भी करने लगते हैं। हमेशा क्रोध गुस्से के एक्सप्रेशंस और गलत वर्ड्स में ही नहीं रिप्रेजेंट होता। मैनी टाइम्स जो क्रोध है वो रिप्रेजेंट होता है आपके व्यवहार में, कि आप जो है फिर सामने वाले से बात कर नहीं करेंगे, या अब आप अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। इसके कारण गुरु महाराज ने एक बार एक स्टेटमेंट बोला था कि मैं अपने डिसाइपल्स के साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, अगर मैं थोड़ा भी स्ट्रिक्ट हुआ तो आधे से ज्यादा लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये स्टेटमेंट महाराज ने क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इमोशनली अफ्लिक्टेड है, और क्योंकि वो इमोशनली अफ्लिक्टेड है तो वो गुरु ने भी थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई, तो वो गुरु से भी दूर हो जाए। तो इसलिए सोचो, जिनका मेन अधिकार है एक राजा का, एक गुरु का, एक पति का, एक पिता का, ये अधिकार होता है क्रोध करना, क्रोध करके सामने वाले को सही रास्ते पे लेके आना। ये अधिकार है गुरु का, राजा का, पिता का, ये अधिकार है, तभी भगवान ने इनको कंट्रोलर का पोजीशन दिया। ये उनका अधिकार है, वो इस अधिकार को एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति अपने इमोशंस में फंस के जो है छोड़ दे रहा है, बुरा मान जा रहा है, पूरा नेगेटिव हो जा रहा है, तो उससे बेटर है कि सामने वाले को कुछ ना कहो। और ये चीज जो है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है हमारा प्रोग्रेस में। ये चीज आप पढ़ेंगे इसी फोर्थ कैंटो में, आगे 28 नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 28 नंबर के चैप्टर में जो पुरंजन है वो अपने पत्नी को उपदेश दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो अ, वो सर्वेंट्स और जो वो फॉलोअर्स बहुत फॉर्चुनेट हैं जिनके मास्टर उनके ऊपर क्रोध करते हैं, जिनके मास्टर उनको डांटते हैं। तो वो बहुत फॉर्चुनेट है। अगर हमारे गुरु, अगर हमारा राजा, अगर हमारा पति, अगर हमारा पिता हमें डांट रहा है, दैट मीन्स हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है। लेकिन हम लोगों को क्योंकि ईगो प्रॉब्लम इतना हाई है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं। तभी महाराज भी है बहुत सारे जब डीलिंग्स अपना करते थे डिसाइपल्स के साथ में, तो वो बहुत ऊपर के लेवल पे बात करते थे। ऊपर के लेवल पे मतलब, ठीक है आप कैसे हो, कब कब से आ रहे हो मंदिर, कितनी माला कर रहे हो,
ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इतनी बात करते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मोस्टली उसका आंसर दे देंगे। लेकिन हमने देखा पर्सनली, महाराज की जब डीलिंग्स, जिनके साथ जो कंप्लीटली महाराज के प्रति जो सरेंडर थे, उनके साथ में महाराज की डीलिंग्स कंप्लीटली अलग थी। एक महाराज बिल्कुल टाइट करके रखते थे, महाराज बहुत स्ट्रिक्ट। पूरा एकदम छोड़ते नहीं थे। और बहुत बहुत डांट लगाए थे महाराज। हम लोगों को भी बहुत डांट पड़ती थी। एक बारी एक इंसिडेंट बताऊंगा। एक बारी क्या था, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग कीनिया में थे। नहीं, मॉरिशस की बात है शायद, हाँ मॉरिशस में थे हम लोग। तो मैं वहाँ पे साथ में ही था हम लोग। तो मैं महाराज को हेल्प कर रहा था डीटीएस को वर्शिप करने में। तो अभी क्या था कि महाराज, मैंने प्रभुपाद जी के लिए ड्रेस निकाली कि महाराज ये ड्रेस प्रभुपाद जी को पहना देंगे। तो मैंने महाराज को ड्रेस दी पहनाने के लिए। तो महाराज कहते नहीं नहीं, ये ड्रेस मैं नहीं पहनाऊंगा, ये न्यू ड्रेस है, ये फेस्टिवल पे पहनाएंगे। तो महाराज ने साइड कर दी। तो मैंने दूसरी ड्रेस दी। महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये भी न्यू ड्रेस है, ये भी नहीं पहनाऊंगा। तो उसमें महाराज को बोला कि महाराज जब तो बाकी ड्रेस धुली नहीं है प्रभुपाद जी की। तो महाराज बोलते हैं इतनी छोटी छोटी ड्रेस मैंने, तुम क्यों नहीं धुली है? मैंने कहा महाराज मैंने जिस डिवोटी को धोने के लिए दी थी, वो अभी धो नहीं पाया। कहते तो यू आर सच अ रास्कल, तुम्हें ये छोटा छोटा काम करने के लिए 10 लोग चाहिए? हाँ, यू आर सच अ रास्कल लेजी बॉय। खूब डांटे। तो फिर अगले दिन हुआ, तो मैंने फोन किया दशरथ को भारत के सेक्रेटरी को। वो इंडिया में थे। तो मैंने उनको फोन किया कि प्रभु जी महाराज गुस्सा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं न्यू ड्रेस नहीं पहनाऊंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, महाराज को बोलो कि मैंने जितनी भी ड्रेस भेजी दी है वो न्यू ही ड्रेस दी है। अब आप बाहर आए हो, दूसरी कंट्री में आए हो, हम प्रभुपाद जी को अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाएंगे। तो सारी अच्छी अच्छी ड्रेस दी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन फिर महाराज के साथ हम पूजा कर रहे थे। तो मैं आया। तो महाराज कहते, मैंने प्रभुपाद जी की ड्रेस निकाली, महाराज कहते कि नहीं ये नहीं पहनाऊंगा, ये न्यू ड्रेस है। मैंने कहा गुरु महाराज, हम ये ना सारी न्यू ड्रेसेस लाए हैं, हम कोई पुरानी ड्रेस नहीं लेके आए। तो महाराज कहते नो, दिस इज रिलेटिवली मोर न्यू देन अदर ड्रेसेस। ऐसे बोल के वो भी नहीं पहनाए ड्रेस। अब कहते दूसरे ही निकाल। मैंने कहा महाराज अब फिर ड्रेस खत्म हो गई। क्योंकि सब ड्रेस जो थी वो अभी धुलने के लिए गई हुई है। फिर महाराज मेरे पे बहुत चिल्लाए, बहुत दबा के चिल्लाए, गुस्सा किए। तो फिर प्रभुपाद जी को बिना कपड़े पहनाए ऐसे ही बैठा दिए साइड में। कहते मैं नहीं पहनाऊंगा, जाओ तुम अभी धो के दूसरी ड्रेस लेके आओ। तो मैं गया नीचे जल्दी जल्दी, ड्रेस रेडी करा के गीली ड्रेस को फटाफट प्रेस करके सेट करके लेके आके महाराज अब ठहराए। महाराज कहते यू आर सच अ रास्कल लेजी पर्सन, यू नीड 10 people टू डू वन स्मॉल थिंग। तो इस तरह से बाहर बहुत डांटते थे, मैं तो बहुत पढ़ती थी डांट। मैं फुलिश, रास्कल, यूजलेस, स्लो, ये रोज के वर्ड्स हैं। तो मेरे को बड़े प्यारे, बड़े अच्छे लगता था वो वर्ड्स। एक बारी मैं महाराज के साथ बैठा था और टाइपिंग कर रहा था, महाराज एक लेटर टाइप करा रहे थे। तो महाराज बोलते राम हरी, यू नो, आई थॉट दैट ओनली आई डिड नॉट नो टेक्नोलॉजी, आई थॉट आई वाज लो टेक। जैसे हाई टेक वर्ड होता है ना, हाई टेक। महाराज बोलते आई थॉट आई एम लो टेक, बट यू आर स्लोअर देन मी। यू आर मोर लो टेक देन मी। तो इस तरह से करके बीच बीच में डांट डांट पड़ती रहती थी। जब एक बार एक टाइम के बाद रिलेशनशिप होता है तो फिर महाराज करते कि हाँ सामने वाला बुरा नहीं मानेगा। लेकिन जब हमने महाराज के डीलिंग्स में देखा, जो डिवोटीज महाराज के गुस्सा करने पे बुरा मान जाते थे, महाराज उनसे माफी मांगते। कई बार महाराज जाके वांछा कल्पत्रु करके जमीन में दंडवत करके माफी मांगे। आज सोच सकते हैं ये वाली बात, मैं खुद देखा हूँ। महाराज खुद दंडवत करके नीचे माफी मांगे, अपने डिसाइपल्स को दंडवत करके माफी मांगे नीचे।
तो प्रभु जी डिसाइपल की क्या हालत होती होगी। अब वो तो डिसाइपल ही जाने। बट आप सोचो कि महाराज का किस लेवल का ह्यूमिलिटी है, और ये चीज वो क्यों कर रहे हैं। वो डिसाइपल को बचाने के लिए किए, कि कहीं ये गुरु के प्रति अपराध करके ये भक्ति से पीछे ना हट जाए। आप सोचो महाराज किस लेवल का केयर कर रहे हैं। हाँ, ये महाराज का स्पेशल गुण है। वो अब लेकिन महाराज का तो नेचर किस तरह का है, कि महाराज ने तो अपने सारे वेगों को कंट्रोल में कर रखा है। आप उपदेशामृत का पहले श्लोक में पढ़ते हो, वाचो वेगम मन क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। हाँ, महाराज ने तो अपने सब वेगों को कंट्रोल में कर रखा है उसके, और इसलिए वो पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद अगर वो महाराज जब क्रोध करते हैं तो आपको लगता है वो रजोगुण से प्रभावित होगा, तमोगुण से प्रभावित हो। महाराज का क्रोध तो सतोगुण से प्रभावित नहीं है। उसके बाद भी महाराज का जो डीलिंग्स है वो किस तरीके से है। और इस लेकिन हमें भी देखना होगा कि हम अब जब महाराज का मैंने एग्जांपल यहाँ पे क्यों दिया, कि महाराज इतने शुद्ध सत्व में होने के बाद परमहंस लेवल पे है महाराज, उसके बाद जब महाराज जब क्रोध कर रहे हैं, उसके बाद वो किस तरह से डील कर रहे हैं, उनका डीलिंग कितना है। हम लोग जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं, हमें हमें जो है कितना अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो क्रोध है हमारे रिलेशनशिप्स को भी खराब कर देगा, फैमिली के रिलेशनशिप्स को भी खराब कर देगा, डिवोटीज के बीच के रिलेशनशिप्स को भी खराब कर देगा, हमें भी पूरा कॉन्शियसनेस को कंटामिनेट कर देगा, और भगवान के प्रति भी हमारे मन में एंथुजियाज्म नहीं आए। ये चीज हमें देखना पड़ेगा। ये क्रोध सब कुछ खराब कर देगा। इसीलिए क्या इसका फिर क्या सोल्यूशन है, क्रोध से कैसे बचे। तो चैतन्य चरितमृत में ये चीज को एक्सप्लेन किया गया। क्या 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 कहते हैं, काम क्रोध दास हैया, तार लाठी खाया, भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाया, तार उपदेश मंत्र पेशाची पलाया, कृष्णा भक्ति पाए तबू कृष्णा ने कटाया। क्या कहते हैं, काम और क्रोध दास हैया, हम लोग क्या हो गए, काम और क्रोध के दास हो गए, और उस तार लाठी खाया, और हम उसकी जो है लाठी खा रहे हैं, काम और क्रोध। और इस तरह से भ्रमिते भ्रमिते हम पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमिते भ्रमिते। और इस तरह से ब्रह्मांड में भ्रमिते करते करते हमें क्या मिले, भगवान की विशेष कृपा की वजह से साधु वैद्य मिले, एक ऐसे गुरु मिले जो हमारी इस पुरानी बीमारी को दूर कर सकते। अब क्या मिला हमें ऐसे गुरु से, तार उपदेश मंत्र, उनका जो उपदेश है, और उन्होंने जो हमें ये जो मंत्र दिया है, उससे ही जो हमारी जो बीमारी है, जो माया की जो बीमारी है, ये दूर चली जाएगी। तार उपदेश मंत्र पिशाचीर पलाया, वो पूरी हमारी बीमारी को दूर कर गया। और फिर क्या होगा, कृष्ण भक्ति पाए तबु, तब व्यक्ति कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेगा, और कृष्ण निकट आया, और फिर वो कृष्ण के निकट आए। इसीलिए हमें गुरु के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए उसका पालन करने। इसलिए आप देखिए इस परपट में प्रभुपाद जी भी बात कर रहे हैं रेगुलरली हियरिंग करने की। गुरु के मुख से सुनने के लिए प्रभुपाद बात बोल रहे हैं। तो हम बाकियों को तो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन देखो, हम जब कहते हैं महाभागवत,
हमारे पास महाभागवत कौन है? प्रहलाद महाराज महाभागवत है, ध्रुव महाराज महाभागवत है। लेकिन हमने इनको कभी देखा ही नहीं, और इनकी वाणी भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास दो महाभागवत हैं, प्रभुपाद जी और गुरु महाराज, जिनका हमें संग भी मिला और वाणी भी मिली। तो ये जो एसोसिएशन मिले है इन दो महाभागवतों का, इसको हमें बहुत ध्यान से लेना चाहिए, और बहुत अच्छे से इनकी बात को हमें सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी की, महाराज की, गुरु की बात को बहुत ध्यान से, इंस्ट्रक्शंस को हमें सुनना चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पे सब महाराज के डिसाइपल्स हैं या कि नहीं और के भी डिसाइपल्स हैं। मतलब कहने का ऑब्जेक्टिव है कि प्रभुपाद और गुरु, ये दो के हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं अवेलेबल, और इनके इंस्ट्रक्शंस को हमें बहुत ध्यान से सुनना और पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे से सुनना और पढ़ना चाहिए। और जितना ध्यान से हम इन इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे और करेंगे, उतना हमारे गुरु हमें हेल्प करेंगे। ये चीजें होंगी, बहुत 100% पॉसिबल। तो भले ही हम कितनी किसी भी स्टेज में हो, अभी आप 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के, 50 ईयर्स के, 60 ईयर्स के हैं, या 20-22 साल के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने गुरु से दीक्षा लिया, हम प्रभुपाद के मूवमेंट में आ रहे हैं, तो हमें इनके, इन दो के, एटलीस्ट इन दो लोगों के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और रेगुलरली श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम को पढ़ना चाहिए। जितना ध्यान से हम भगवत गीता और भागवतम को पढ़ेंगे, उतना हमारा, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहे। हाँ, ये जो शब्द है मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो हम लोगों से शेयर भी नहीं कर पाते। हम्म? एक जैसे, सपोज किसी की डेथ हो गई घर में, ये एक बहुत बड़ा दुख है। या आप करियर में किसी चीज को लेके परेशान है, ये भी बहुत बड़ा दुख है। आप फैमिली में किसी चीज की वजह से परेशान है, आप हेल्थ की वजह से किसी से परेशान है, तो सामने वाला व्यक्ति ना आपकी बात सुन लेगा। जैसे आपने किसी के साथ में शेयर भी किया ये सब बातें, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुन लेगा। लेकिन एक टाइम के बाद उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले सकता। वो यही बोल देगा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आपके लिए प्रे करेंगे। इतना ही बोल सकता है ना। लेकिन इन सब प्रॉब्लम से हमें ही अकेले झेलना। सपोज किसी की डेथ हो गई, अब जब जब किसी की डेथ होती है, तो लोग आपके आसपास रहेंगे, आपको आपको सिंपैथी देंगे। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, एक महीने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने जगहों में बिजी हो जाएंगे। लेकिन ये जो दुख है, वो आपके अंदर जा चुका है। अब लोगों को बता के कोई फायदा नहीं है। बाकी लोग कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, या आपको करियर को लेके परेशान है, या हेल्थ को लेके परेशान है, सामने वाला आपकी बात सुन लेगा, कुछ एक्शन नहीं कर पाएगा। तो इन सभी दुखों से, की वजह से हमारा जो, एटलीस्ट हम लोग मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। अब केवल और केवल यहाँ पे ये जो भगवत गीता और भागवतम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ही हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपसे दो बातें ही मीठी बोल सकता है, और फिर चला जाएगा। लेकिन ये जो शब्द है, ये डायरेक्ट भगवान है, ये भगवान का शब्द अवतार है। हाँ, भागवतम में तो भगवान खुद कह रहे हैं, एकदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता। ये जो भागवत है, ये कैसा है? ये पुराणम ब्रह्म संहितम, ये डायरेक्ट भगवान का अवतार है। तो जब आप इन शब्दों को सुन रहे हैं भागवतम के, तो ये क ख ग घ से बने हुए शब्द नहीं है। ये डायरेक्ट कृष्ण है, जो आपके कानों में प्रवेश कर।
हम आज के डेट में इस लेवल पे नहीं है कि इन चीजों को रियलाइज कर पाए, बट ये डायरेक्ट कृष्ण है। तो इसलिए हमें जो है भगवान की शरण लेनी चाहिए। और क्योंकि एक्चुअल में भगवान ही वो है जो हमारे सारे शोक और मोह को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम इंटरनल है, और इंटरनल चीज को केवल भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो भगवान ये चीज कह भी रहे हैं भगवत गीता में और भागवतम में, कहते हैं कि जैसे जैसे श्रवण करते हैं, हृदय हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंतर जो स्थित है अभद्र, उसको मैं साफ कर दूं। तो भगवान गारंटी ले रहे हैं। अब भगवान से बड़ी गारंटी किसकी होगी? मैं और आप तो एक दूसरे को सांत्वना ही दे सकते हैं, बात ही कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है एक्चुअल में काम कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए नंबर वन, हमें मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ अपने मन की बात नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ आप उनके मटेरियलिस्टिक लोगों के आगे अपना मन खोलेंगे, तो हम आपके मन के अंदर जहर भर देंगे। तो मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में अपना मन नहीं खोलना चाहिए, नंबर वन। भले ही वो आपके कितने अच्छे दोस्त हों, कितने अच्छे रिश्तेदार हों, अगर वो मटेरियलिस्टिक हैं तो आपके हृदय में, आपके मन में जहर भर देंगे। क्लियर है? आप इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं रख सकते। आपके बहुत ही भले कितने मर्जी हितैषी क्यों ना हो, लेकिन मटेरियलिस्टिक व्यक्ति आपके हृदय में केवल जहर भरेगा। क्लियर बात है ये, शास्त्रों का प्रमाण है ये। अब बात करें डिवोटीज की। डिवोटीज को इसीलिए एक दूसरे से जो है, वो दूसरे को एनकरेज करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए, आपस में और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, ये एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ हम आपस में इमोशनल इमोशनल बातें करते रहेंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी और महाराज कंटिन्यूअस फोकस किस बात पे करते थे? सेवा करो, सेवा करो। अगर हम बहुत ज्यादा अनर्थों की बात भी करते थे, हम बोलते थे महाराज मेरे अंदर बहुत ज्यादा लस्ट हो गया है, ये प्रॉब्लम है, तो भी महाराज बोलते थे कोई बात नहीं, सबके अंदर है, अब सेवा में लगो, सेवा में लगो। इसने हमें इस तरह से एंगेज करना। इसलिए चैंटिंग, हियरिंग और सेवा करना, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये बिना भक्तों के एसोसिएशन के नहीं होंगी। हमारे अंदर डेफिनेटली क्रोध का प्रॉब्लम है, लेकिन जितना हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा एक्चुअल में हम कंट्रोलर नहीं है। एक्चुअल कंट्रोलर तो भगवान है। हर चीज को हम लोग अपने वश में नहीं लेके आ सकते। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, हम लोगों के माइंड अंदर मेंटल स्टेबिलिटी भी आएगी और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी आएगी। और इसकी वजह से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और भी बहुत चीजें हैं इसमें बातें करने के लिए, बट विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा।